आज हम आपके लिए नान की रेसिपी लाए हैं और नान को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। इसमें ना ही हमने दही का इस्तेमाल किया, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल किया, ना ही बेकिंग सोडा का। फिर भी जो है नान एकदम से फूले फूले सॉफ्ट से बने हैं, आप देख सकते हैं। और नान जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और बिल्कुल नए तरीके से आज हम नान बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से नान बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहिएगा क्योंकि नए तरीके से नान बना रहे हैं। तो यहाँ पे नान को बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। तो हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, जिसको हमने छन्नी से छान लिया था ताकि कोई गंदगी ना रहे। तो मैदे को पहले ज़रूर से छान लीजिएगा। अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बटर। तो बटर को हमने पहले ही मेल्ट यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे बटर को पहले मेल्ट कर लीजिएगा, तभी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। अब उसके बाद हमें इसमें डालना है मीठा सोडा, यानी खाने वाला सोडा। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच यहाँ पे देखिए सोडा डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम डाल देते हैं यहाँ पे नींबू का रस, क्योंकि हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे। अब यहाँ पे हम गुनगुना दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने पीसी हुई चीनी आधा चम्मच डाला था, लेकिन पता नहीं वो सीन कैसे कट हो गया, तो आप आधा चम्मच चीनी यहाँ पे डाल दीजिएगा, चीनी पीस कर ही डालिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डो को तैयार कर लिया है और कुछ इस तरह से डो तैयार है, एकदम से सॉफ्ट। अब इसे हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि डो जो है अच्छे से सेट हो जाए। और जो अच्छे से ये अब देखिए 10 मिनट के बाद आपको दिखा रहे हैं, तो 10 मिनट हो गए हैं। तो डो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो थोड़ा सा इसे हम इस तरह से मसल देते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही अच्छा से डो जो है यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोई तोड़ रहे हैं। तो आपको नान जैसे साइज में चाहिए उसी अनुसार आप यहाँ पे लोई को तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 नान बन के तैयार होगा। तो अब लोई को हम तैयार कर लेते हैं। लोई को इस तरह से मोड़ते हुए हमें तैयार करना है, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। इस प्रोसेस को ध्यान से देख के समझ लीजिए कि किस तरह से लोई को बना के तैयार करना है। उसके बाद हम इसको पेड़े शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चकला लिया है। अब चकले पे थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले मैदा छिड़क देंगे। तो यहाँ पे मैदा छिड़कना ज़रूरी है क्योंकि हम इसे बेलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम तिल डाल देते हैं, जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं वो डाल देंगे। तो इससे इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा जो है हम कलौंजी डाल देते हैं, जिसे काला जीरा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कलौंजी डाल दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती डालने के बाद अब इसको लोई को इसके ऊपर में रख देंगे और दबा के इसे फैला देंगे। अब इसे हम बेलकर तैयार करेंगे। तो जितना बड़ा नान आपको चाहिए उसी अनुसार इसे बेलकर तैयार करिएगा। और यहाँ पे आप अगर कोई और भी डिज़ाइन के बनाने चाहते हैं, जैसे कि इसे लंबा बनाना चाहते हैं, तो आप लंबा इसे बेल लीजिए। तो इस तरह से हम इसे गोल शेप में बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हम एक बार रोटी को पलट देंगे और ऊपर से अच्छे से बेल देंगे, ताकि धनिया की पत्ती और जो हमने डाला है कलौंजी तिल अच्छे से इसमें चिपक जाए। तो इस तरह से बेल के इसे हमें तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं कितनी बड़ी बना रही हूँ। आप अपने अनुसार यहाँ पे छोटी या बड़ी साइज़ की नान यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम तवे पर बना रहे हैं। तो तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा गर्म हो गया है। तो अब इस पे हम नान को रख देते हैं और यहाँ पे इसे धीमी आंच में पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिधर हमने धनिया की पत्ती लगाई थी उसको हमने ऊपर रखा है। तो इसी तरह से आपको नान को रखना है। अब इसे हम पलट देते हैं। तो हमने इसे पलट दिया। अब इसमें हम यहाँ पे बटर डाल देंगे और बटर डाल के इसे हम बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे।
तो इस तरह से पलट देते हैं और इसे धीरे धीरे दबाते हुए हम यहाँ पे सेक लेते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे नान जो है फूलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट से नान बनकर तैयार होंगे और एकदम से फूले फूले नान बनेंगे। आप वीडियो पे पूरे एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से नान जो है फूल गया है और बहुत ही अच्छे से सिक गया है। इसका लुक देखिए बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। आप देख सकते हैं इसको दोनों साइड से अलट पलट के बहुत ही अच्छे से हमें सेक कर तैयार करना है। अब देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, देखकर ही नान बनाने का मन कर रहा होगा। तो इस तरह से नान आप बहुत ही सिंपल तरीके से बिना दही बिना ईस्ट के घर पर बना सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नान को निकाल लिया है और कितने सॉफ्ट से नान बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सभी नान को बनाकर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने और भी नान को बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। तो इस तरह से नान ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि बटर नान बनाना कितना आसान है। तो इस तरह से आप भी नान घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए सारे नान को जो है यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। कितने टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहे हैं देखने में नान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।